गुड इवनिंग माय डियर, मैं राजमणि सिंह और आप लोग अभी राजमणि इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। तो चलिए अभी अभी जो यानी पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो क्या करेंगे, सबसे पहले टेलीग्राम को आप खोलेंगे और टेलीग्राम में जो है आप सर्च करेंगे, ठीक है, राजमणि। राजमणि के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, राजमणि इंग्लिश क्लासेस। तो आपको इस तरह का जो है आइकन मिल जाएगा और आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आपको जो सेट, ये आपका CHSL का जो है आपका 10+2 का CHS 10+2 का जो है माय डियर, वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है, CHS 10+2 का जो है आपका जो 13 मार्च 2023 को जो पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, मैं उसी का एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलिए समय वेस्ट नहीं करते हैं, जो अभी अभी पहली बार देख रहे हैं वो क्या करें, सबसे पहले आपको बताने की जरूरत नहीं है, वीडियो को जो है यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, जिससे क्या है जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इससे फायदा ले सकते हैं। तो चलिए माय डियर, समय को वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ध्यान दीजिएगा माय डियर, क्या कर रहा है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी ये अनेक शब्दों का एक शब्द है, क्या बेटा है, OWA से बेटा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द है बेटा। तो क्या कर रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा, द एनिमल ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन, यानी जो एक पढ़ा हुआ है बेटा, जो पार्टिकुलर रीजन का जो एनिमल होता है उसको क्या बोलते हैं, तो फौना बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर रीजन का किसी एक खास एरिया के जो जानवर होते हैं उसको फौना बोलते हैं, और जो किसी खास एरिया के जो प्लांट होते हैं, PLANT प्लांट होते हैं बेटा, उसको फ्लोरा बोलते हैं। ठीक है, तो इसको दिमाग में रख लीजिएगा बेटा। और ए नंबर के बारे में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए बेटा, PSYLUM, इसका अर्थ होता है नस्ल। क्या होता है, नस्ल, नस्ल क्या होता है, नस्ल। ब्लूजम, BLOSSOM, तो ब्लॉसम का अर्थ हो जाएगा बुआरे आप मंजर। क्या हो जाएगा, मंजर, लिखते चलिएगा, मंजर, ठीक है, मंजर। चलिए, तो ये हो गया आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कि द एनिमल ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द। आंसर क्या होगा, फौना। ठीक है, आंसर नंबर 3 चला जाएगा। चलिए बुआरे आगे देखते हैं बुआरे, ये जो है डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है बेटा। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको बेटा पता है इसमें क्या बात है बेटा। इसको जो है आपका आंसर मैं सिर्फ बता देता हूं, ये 3 नंबर हो जाएगा बेटा। कितने नंबर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। और जिनको नरेशन अभी तक क्लियर नहीं हुआ वो मेरे वीडियो को जाके, यानी मेरे जो वीडियो पे जाइएगा, यानी मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में शॉर्टकट वीडियो में जो है आप जो है सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और नरेशन, ठीक है, या ऐसे भी गूगल पे सर्च कीजिएगा नरेशन बाय राजमणि सर, तो आपको देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह बेहतर कर देगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं माय डियर। ये क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट है बुआरे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या चीज का है, SI का है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का बेटा। देखते हैं, पीपल हु केम इनटू कॉन्टैक्ट विथ द कैरियर आर इन डेंजर ऑफ। तो बेटा इन डेंजर होता ही है बेटा, इन डेंजर आप होता ही है, इसलिए एट डेंजर नहीं होता है, तो नो इंप्रूवमेंट 2 नंबर जाएगा। इन डेंजर, इन डेंजर ऑफ जो लिखा हुआ है बेटा, OFF नहीं होता, OF होता है। इन डेंजर 4 नहीं जाएगा, आपका आंसर चला जाएगा 2 नंबर। इसको याद करने वाला बेटा आप दिमाग में रख सकते, इन डेंजर, इन और डिलीमा, टेक अ बाथ, मेक अ चांस, गेट अ चांस, टेक हार्ट, लॉस हार्ट, इन डिटेल, ये सबको याद कर सकते हो, रख सकते हो, ये सब आप नोट डाउन करके रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा, फाइंड the parts of the given sentence that has an error and if there is no error, choose no error. I will never judge you फॉर योर सेम प्रेम्प्ट, यही गलत है बुआटे। ये जो हो गया आपका प्रोनाउन हो गया, क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। तो पोजेसिव प्रोनाउन, और ये प्रेम्प्टिव जो हो गया आपका, ये क्या है बेटा, नाउन है बेटा। क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे आपको योर होना चाहिए, पोजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए, क्योंकि पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है। पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग होता है बेटा। क्या चीज का होता है, नाउन का। इसलिए आपका आंसर चला जाएगा बुआरे, क्या चला जाएगा,
योर्स 2 नंबर चला जाएगा। यहाँ योर्स जो लिखल है, योर्स की जगह पे क्या हो जाएगा, YOUR, योर हो जाएगा बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5 में देखिए बेटा क्या कर रहा है। क्वेश्चन 5 में कर रहा है मेरे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है बुआरे। कह रहा आई इन भी, ठीक है ना, यानी मैं ईर्ष्या करता हूं, मैं जलता हूं, द वे सी कैरीज आउट ऑल टास्क विथ सच ईज एंड स्पीड। यानी मैं ईर्ष्या करता हूं क्या कि जिस तरह से, यानी कौन है, द वे, जिस तरीके से वह अपने काम को, जिस तरह से अपने काम को बड़ी रफ्तार से और आसानी तरीके से करती है, इससे मैं उससे ईर्ष्या करता हूं। तो इसलिए कैरीज आउट होगा बेटा, कैरीज आउट। तो वही कहता है आई इन भी, मैं ईर्ष्या करता हूं, द वे सी कैरीज आउट, यानी काम करती है, ठीक है ना, क्या करती है, कैरीज आउट करती है, काम करती है, ऑल टास्क, यानी अपने जो है सारे काम कैरी आउट, समाप्त करना, समाप्त करना, ठीक है, कैरी आउट करती है, समाप्त करती है, जिस तरह से, उस तरह से जो है क्या है, मैं उसे ईर्ष्या करता हूं। तो चलिए माय डियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, है ना। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर से बता दे क्या, चलिए, आई इन भी द वे सी डैश ऑल टास्क विथ सच ईज एंड स्पीड। तो यहाँ पे कैरीज आउट भराएगा, क्योंकि इसका हिंदी हो जाएगा मैं ईर्ष्या करता हूँ, आई इन भी, मैं ईर्ष्या करता हूँ, the way she carries out all tasks with such ease and speed। मैं ईर्ष्या करता हूं जिस तरह से वह सभी कार्य को रफ्तार और आसानी पूर्वक करती है, इससे मैं उसे ईर्ष्या करता हूं। इसलिए ड्विंडल आउट तो होगा नहीं। ड्विंडल आउट का हिंदी लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा बेटा, मंद। ड्विंडल आउट का अर्थ लिखिएगा मंद, क्या होता है, मंद। ब्रिंग अबाउट का हिंदी लिख लीजिएगा बेटा, उत्पन्न करना। क्या लिख लीजिएगा, उत्पन्न करना। ये सब याद करने वाला याद करते चलिएगा। और अकाउंट फॉर जानवे करते हैं जवाबदेह होना, आप लोग लिख लीजिएगा। अकाउंट फॉर का अर्थ क्या होता है, जवाबदेह होना माय डियर, ठीक है। चलिए माय डियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है बेटा, फिल द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ही कुड फिल एवरी डैश एंड, ठीक है, डैश एंड। तो माय डियर यहाँ पे क्या होगा माय डियर, एक चीज को दिमाग रखिएगा, तो इस चीज को समझिएगा बेटा। आप जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 6 का 2 नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा माय डियर, भेन, एवरी भेन एंड आर्टरी इन हिज बॉडी। तो क्लियर हो गया बुआरे। भेन का अर्थ क्या होता है, नस। जो ये भेन जो होता है, भेन VEIN, उसका अर्थ क्या होता है, नस, ठीक है। तो ही कुड फील एवरी भेन, यानी वह फील करता है, महसूस करता है सारे बॉडी के नस को, ठीक है ना, इन हिज बॉडी। कोई दिक्कत, क्योंकि लीवर जानवे करते हो किसको बोलते हैं, प्लेस जानवे करते हो किसको बोलते हैं, है ना, बीट जानते हो माय डियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं बेटा। चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग। इनकरेक्ट स्पेलिंग चुना है बुआरे। 7 का 4 नंबर होगा बेटा, क्या होगा, 4 नंबर। होलिस्टिक का स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, HOLISTIC होगा, HOLISTIC होगा भाई, ये क्या होगा, होलिस्टिक, HOLISTIC होगा, होलिस्टिक। क्या हो जाएगा माय डियर, होलिस्टिक हो जाएगा, जिसका हिंदी लिख लीजिएगा अखंड। क्या हो जाएगा माय डियर, अखंड। होलिस्टिक का अर्थ क्या हो जाएगा, अखंड। घोष्ट मतलब जानते ही क्या होता है, भूत। क्या होता है, भूत होता है। रोस्ट मतलब पकाना या सेकना, शेकना होता है माय डियर। और मेल्ट, MELT, मेल्ट का अर्थ आपको पता ही है माय डियर, क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे मैं जानूंगा कि आप लोग मेरे वीडियो को बहुत बारीकियां से देखते हैं और बढ़ाते नहीं। इसलिए MELT, सब लोग जो भी वीडियो देखते हैं उनको जो है आपको इस वीडियो MELT का हिंदी क्या होता है, जरूर वह जो है आप कमेंट में जाके कमेंट कीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है बेटा, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ता है क्योंकि बड़े लंबा सेंटेंस रीअरेंजमेंट है ना,
लंबा सेंटेंस लिया है। पहले मैं बता दूं बेटा कि जो आपका 8 का होगा बेटा, 8 का आंसर जो होगा 4 नंबर होगा। क्या होगा? 4 नंबर होगा। ये आपको मैं थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, इसको बड़ा कर ही देते हैं और आगे पीछे करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ऐसे 8 का जो बेटा 4 नंबर आंसर होगा, यानी इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं PSQR होगा बेटा। ये स्टोरी है, सबको बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए बेटा। यानी इसका जो है आपका PSQR हमारा जो ऑप्शन है, यही वाला हमारा आंसर जाएगा बेटा। देखते हैं, सबसे पहले पी पढ़ना है बेटा। पी पढ़ के आप लोग को बता देते हैं। कह रहा है राम कॉमा प्रिंस ऑफ अयोध्या won the hand of the beautiful princess सीता। ये तो बात सही है। राम जो है राजकुमार जो थे कहाँ? अयोध्या के बोन, वो जीते थे क्या चीज? द हैंड ऑफ ब्यूटीफुल प्रिंसेस सीता का, यानी वो सीता का जो है हाथ जीता था। सीता के हाथ थोड़ी जीता थे, सीता को जीते थे, है ना, यानी उनसे शादी किए थे। सीन हियर, यहाँ देखिए, बट वाज एग्जाइल्ड, लेकिन उसके बावजूद भी जो है, लेकिन उनको जो है एग्जाइल मतलब निकाल देना, देश से निकाल देना, विथ हर एंड हिज ब्रदर लक्ष्मण। लेकिन उनको क्या किया गया था? यानी राम के साथ सीता को, और सीता के साथ जो है राम जी के भाई लक्ष्मण को जो है फॉर 14 ईयर्स थ्रू द प्लॉटिंग ऑफ हिज स्टेप मदर। स्टेप मदर होते सौतेली माँ के वजह से जो है, यानी उनको जो है 14 वर्ष के लिए जो है क्या कर दिया गया था? उनको जो है देश से निकाल दिया गया था। अब एस नंबर पढ़ते हैं बेटा। एस नंबर यहाँ है क्योंकि पी के बाद एस पढ़ना है। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, सीता वाज एब्डक्टेड। एब्डक्टेड मतलब होता है किडनैप्ड। एब्डक्टेड मतलब होता है किडनैप्ड, KIDNAPPED, किडनैप्ड। क्या होता है? किडनैप्ड। तो ही कह रहा है इन द फॉरेस्ट सीता वाज एब्डक्टेड, यानी जंगल में जो है सीता को क्या कर दिया गया था बेटा? किडनैप्ड कर लिया गया था। किसके द्वारा? रावण के द्वारा, है ना, रावण के द्वारा। एंड राम गैदर्ड एन आर्मी, और राम जो है इकट्ठा किए थे किसको? आर्मी को। ऑफ आर्मी में उनके कौन था? सैनिक में बंदर था, बियर्स था, टू सर्च फॉर हर, यानी किनको ढूंढने के लिए? सीता माँ को ढूंढने के लिए, है ना बेटा। उसके बाद क्यू नंबर पढ़ते बेटा। क्यू नंबर में क्या कह रहा है बेटा? देखते हैं, क्योंकि PS पढ़ ली है, PS के बाद Q पढ़ना है, तो Q को हम लोग पढ़ लेते हैं बेटा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सब लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, यही मेरा आपका आशीर्वाद है। जो कमेंट करेगा ये मेरा पूर्ण आशीर्वाद रहेगा, उसको पूरा आशीर्वाद रहेगा कि वो जो इस बार ही SSC में सक्सेस कर जाए। तो चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए, ठीक है माय डियर। तो देखिएगा माय डियर, अब Q में क्या कर रहा है? द अलाइज अटैक्ड लंका। अब जो है, अब राम जी का जो पार्टी जो था वह लंका पे अटैक्ड किया, ठीक है ना। कहाँ पे? किल्ड रावण, और रावण को क्या कर दिए? टपका दिए, यानी मार दिए। एंड रेस्क्यूड सीता, और सीता को क्या किए? बचाए। इन ऑर्डर टू प्रूव हर क्या है? चेस्टली, इसका मतलब होता है बुआरे पवित्रता। CHASTITY, चैस्टिटी का अर्थ होता है पवित्रता। अब क्या हुआ कि बुआरे, अब सीता की पवित्रता के लिए, आप सीता जो है पवित्र है कि नहीं, इसके लिए क्या हुआ? सीता इंटर्ड फायर, सीता मैया को भी जो है यानी अग्नि परीक्षा देना पड़ा था, है ना। बट वाज विंडिकेटेड बाय द गॉड्स एंड रिस्टोर्ड टू हर हस्बैंड। तब जाके जो है वो पति के रूप में जो है, यानी अपनी पत्नी के रूप में जो है ये राम जी जो है स्वीकारे थे। देखिए कितनी खतरनाक बात है। उसके बाद आर नंबर में पढ़ते बेटा। आफ्टर द कपल्स ट्रिumphant रिटर्न्ड टू अयोध्या, यानी ये सब जो है जीतने के बाद जो है अयोध्या जो है वापस हुए, ठीक है ना। राम्स राइटियस रूल, और राम का क्या हो गया? राज हो गया। राम जो है राज करने लगे, राम राज, ठीक है। इनॉग्रेटेड ए गोल्डन एज ऑफ ऑल मैनकाइंड, और यह उस समय के लिए सभी मैनकाइंड के लिए, मानव जाति के लिए क्या है बुआरे? मानव जाति के लिए एक गोल्डन एज साबित हुआ, ठीक है माय डियर। तो आप लोग इसको आंसर मार लीजिएगा, इसका आंसर होगा 4 नंबर। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 9 में बेटा करा कि यहाँ पे एंटो ढूंढने के लिए क्या करा बेटा, एंटो, एंटो करना है बेटा, ठीक है। इनक्रेडिबल, तो लिखिए अब 9 में जो है इनक्रेडिबल, तो इनक्रेडिबल का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, तो पहले बात जान जाइए कि 9 का हिंदी जो हो जाएगा आपका 4 नंबर हो जाएगा। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है अविश्वसनीय, ये अविश्वसनीय, तो इसका क्या हो जाएगा, विश्वसनीय हो जाएगा, क्योंकि एंटो करना है बेटा, एंटो अपोजिट वर्ड करना है, तो इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, बिलीवेबल मतलब विश्वसनीय। चलते हैं बेटा, और 10 नंबर में बेटा क्या करे अपोजिट, इसमें भी 10 में भी एंटो ही ढूंढना है बेटा। तो भेन का मतलब होता है बुआरे व्यर्थ, बेकार, क्या है, बेकार, और इसका आंसर चला जाएगा प्रोडक्टिव, क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिव हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, इस सबको लिखते चलिए, भेन मतलब बेकार और प्रोडक्टिव मतलब कामी चीज, काम का, प्रोडक्टिव मतलब क्या हो जाएगा, काम का, क्या हो जाएगा बेटा, काम का हो जाएगा, इसको लिखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 11 में चलते बेटा, पैसिव वॉइस है बेटा, 11 के जो हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा बेटा। सी एट, जैसे सी एट चला गया तो वह वर्ब 2 चला गया, तो वर्ब 2 में जानते ही हो बेटा वाज या WERE वर्ड को ढूंढना पड़ता है बेटा। देखिए यहाँ पे द लास्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा वाज ईटन बाई हर, यानी सही चला गया, यहाँ हैड जी दिए हुए, वाज बियर हमको चाहिए था इसलिए कट गया, यहाँ पे जो है हैड दे दिया है, इस वजह से इसको भी काट दिए हैं। यहाँ पे वाज के बाद बिंग दे दिया है, वाज के बाद क्या दे दिया है, बिंग दे दिया है, तो बिंग जब भी एक्टिव में भरपूर रहेगा तभी बिंग जाएगा, इसलिए यह भी कट गया, इसलिए आपका सही चलाएगा 3 नंबर, द लास्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा वाज ईटन बाय हर। क्वेश्चन 12 का देखते हैं बेटा, रे 12 का 1 नंबर होगा बेटा, 12 का 1 नंबर होगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा, यदि प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 जो है बेटा फोर्थ राइट, फोर्थ राइट का अर्थ होता है बेटा लगातार, क्या होता है बेटा, फोर्थ राइट जो 13 का जो है बुआरे फोर्थ राइट, उसका अर्थ क्या होता है, लगातार होता है बुआरे, क्या होता है, या अस्पष्ट भी होता है, क्या, सॉरी, फोर्थ राइट का अस्पष्ट, अस्पष्ट भी होता है या लगातार भी होता है, तो इसका अनकैंडिड चला जाएगा, अस्पष्ट, क्या चला जाएगा इसका, अस्पष्ट, 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 क्या चला जाएगा, अस्पष्ट चला जाएगा बेटा। थोड़ा देखिए मार्कर इधर उधर हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, अस्पष्ट हो गया, ठीक है, या कपटी भी बोलते हैं इसको, अनकैंडिड, कैंडिड, तो कैंडिड का कपटी भी बोलते हैं बुआरे, अस्पष्ट के यहाँ पे खरा भी बोलते हैं इसको, यहाँ पे एक चीज लिख लिए तो फिर आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा। फोर्थ राइट में भाग रहा है, इसको यहाँ लिख लीजिए बुआरे, खरा भी होता है, एकदम खरा, अच्छे इंसान, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा बेटा, डोमिसाइल, डोमिसाइल का साइनो पूछ रहा है बेटा, क्या पूछ रहा है, डोमिसाइल का साइनो पूछ रहा है बेटा। देखिएगा मेरा पेन भी इधर गड़बड़ हो गया, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, डोमिसाइल का क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा, क्योंकि डोमिसाइल का हिंदी क्या होता है बेटा, डोमिसाइल मतलब होता है आवास, तो इसका होम चला जाएगा बेटा, क्या चला जाएगा, डोमिसाइल का होम चला जाएगा, डोमिसाइल मतलब होता है घर, आवास, तो ये आपका होम चला जाएगा। वाइल्ड जानवे करते हैं, डिक्टेटर जानवे करते हैं, और EVICT जो है इविक्ट, तो इविक्ट पता ही है बुआरे, बेदखल, इविक्ट का क्या अर्थ होता है, बेदखल, क्या होता है इविक्ट का अर्थ बेटा, बेदखल होता है ना, तो ये सब आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए बेटा, ये ग्रामेटिकल एरर है बेटा, क्या कह रहा है, द स्टूडेंट्स स्टडीड और डिजास्टर्स और सॉरी डायग्राम्स है, DI और इधर ग्राम डायग्राम्स है, तो एक बताइए डायग्राम्स है, एस लगा है, प्लूरल के पहले ए लगाएगा तो नहीं लगाएगा, इसे 4 नंबर गलती हो गया। अब यहाँ डायरेक्ट स्टडिंग देगा तो फिर आपका वर्ब कहाँ रहेगा, बिना वर्ब का सेंटेंस ये भी कट गया, स्टडी ए डायग्राम ये हो सकता है, लेकिन स्टडी सॉरी नहीं होगा, क्योंकि डायग्राम्स है बोल, डायग्राम्स कैसे होगा, ए लग के कैसे होगा, तो इसलिए आपका ए नंबर चला जाएगा बेटा, क्या चला जाएगा, ए नंबर चला जाएगा। 18 15 की कोई दिक्कत है तो आप मैसेज करके कमेंट करके पूछ लीजिएगा। 16 नंबर में चलते बुआरे, 16 नंबर में कह रहा है बेटा, वी ओपेंड ऑन ए न्यू ट्रैवल वेंचर, इम्बार्ग्ड हो जाएगा बुआरे, क्या हो जाएगा, इम्बार्ग्ड,
लिखिएगा, इसका पहले हिंदी लिख लीजिएगा। बिगन मतलब तो शुरू करना होता है, इनिशिएटेड मतलब प्रारंभ करना होता है, और इम्बार्क्ड हो जाएगा बुआरे यानी पोतारोहण होता है। क्या होता है? पोतारोहण, पोतारोहण, है ना। वही करा बी इम्बार्क्ड ऑन ए न्यू ट्रैवल वेंचर, ठीक है, नया ट्रैवल वेंचर पे हम लोग गए हैं। 17 के ईडियम फ्रेज है, क्या बेटा? IDIOM, ईडियम फ्रेज है बेटा। वाटर अंडर द ब्रिज, तो वाटर अंडर द ब्रिज का बेटा 17 का लिख लीजिएगा बुआरी, आपका 2 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 नंबर। एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इजंट सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट एनी मोर, इसका मतलब लिखिए बुआरे भूतकालिक महत्वहीन घटना, भूतकाल का महत्वहीन घटना लिख सकते हैं, भूतकाल का महत्वहीन घटना। वीडियो को पॉज करिए और लिखिए वाटर अंडर द ब्रिज, एक इडियम फ्रेज, इसका अर्थ होता है भूतकाल का महत्वहीन घटना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में बुआरे भी इडियम फ्रेज, देखिए यहाँ पे दिख रहा है इडियम फ्रेज है, लेकिन क्वेश्चन जो है उधर की ओर है बेटा। चलते हैं क्वेश्चन 18 में टू कीप आई ऑन होता है, टू कीप एन आई ऑन, तो यानी नजर बनाए रखना, लिख लीजिएगा बुआ। टू कीप आई ऑन का मतलब होता है सूक्ष्म नजर रखना, यानी नजर बनाए रखना, सूक्ष्म नजर रखना, छोटी छोटी बातों पे नजर रखना, इसका हिंदी लिख लीजिएगा। ये भी इडियम फ्रेज है बुआरे, है ना। तो 18 क्या हो जाएगा बुआरे? टू वॉच ओवर क्लोजली, 3 नंबर हो जाएगा बेटा। टू वॉच ओवर क्लोजली, क्या हो जाएगा बेटा? टू वॉच ओवर क्लोजली हो जाएगा बेटा। 19 नंबर बेटा कॉमन ईयर है बेटा, देखिएगा बेटा क्या कह रहा है बेटा यहाँ पे आपका नो ईयर के सेंस में जा रहा है, वो पैटर्न्स आर मेड। तो यहाँ पे एक चीज देखिए बेटा, एम वाली मोड स्कार्सर, स्कार्सर यानी मोर भी कंपैरेटिव डिग्री और स्कार्सर भी कंपैरेटिव डिग्री होगा बेटा, तो इसलिए मोर स्कार्स चला जाएगा, SCARCE चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ACARCE, यही गलती है बुआरे। तो ये कहाँ लिखा हुआ है देखते हैं बेटा, स्कार्स किधर लिखा हुआ है? आपका कहाँ चला गया? पुट इतना ट्रांसफर नो ईयर इनके इतना अरेंजमेंट इतना पेरेंट्स एंड मेड मोर, इसका 4 नंबर बेटा चला जाएगा। क्या चला जाएगा? चार्ज। यहाँ पे स्कार्स चला जाएगा, यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा? ACARCE चला जाएगा बेटा, यही आपका आंसर चला गया। चलिए बेटा 20 नंबर को देखते हैं बेटा। 20 का जो चला जाएगा बेटा 4 नंबर चला जाएगा। क्या चला जाएगा? 4 नंबर में कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। कह रहा है मेनी इनपुट डिवाइसेज, डिवाइसेज जो है बेटा ये डिवाइसेज का अर्थ होता है उपकरण, उपकरण। क्या होता है? डिवाइसेस का उपकरण। तो मेनी इनपुट डिवाइसेस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। तो चलिए बेटा ये स्पेलिंग एरर ढूंढना था। 21 नंबर में चलते हैं बारे, ये क्लोज टेस्ट 21 का जो है आपका 21 नंबर जो है बेटा CLOSE क्लोज टेस्ट भी बोलते हैं, कभी कभी इसका CLOZD क्लोज टेस्ट भी बोलते हैं ना, यानी इसको कब पैसेज भी बोलते हैं, PASSAG पैसेज भी बोलते हैं बेटा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा क्या कह रहा है, फ्रेश पाइन एप्पल्स यानी फ्रेश जो है पाइन एप्पल्स नाशपाती का जो है अब फ्रेश नाशपाती होना चाहिए, चिल्ड वाटर ठंडा पानी, मेलन यानी आपका मेलन होता है तरबूजा, एंड आइस कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक ऑन ए हॉट समर्स डे। अगर ये सब चीज जो है यानी आपका फ्रेश पाइन एप्पल, चिल्ड वाटर, मेलन एंड आइसी कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक अगर गर्मी के समय में ठीक है ना हो तो कितने मजे की बात है ना। व्हाट टू डू दिस थिंग्स, व्हाट टू डू व्हाट डू दिस थिंग्स हैव इन कॉमन हो जाएगा बुआरे, हैव इन कॉमन। तो हैव इन कॉमन का अर्थ लिखिएगा साझा, साझा है, इन कॉमन का हिंदी लिखिएगा साझा में, साझा में, ठीक है ना। इन टेंडम का लिखिएगा एक दूसरे के साथ मिलना, इन टेंडम का लिखिएगा एक दूसरे के साथ मिलना। कॉलिजन का अर्थ होता है साठ गांठ, और बैलेंस का जानते ही बेटा, तो यहाँ इन कॉमन चला जाएगा। क्या चला जाएगा? इन कॉमन चला जाएगा बेटा। वही कह रहा है
कि व्हाट डू दिस थिंग्स हैव इन कॉमन, यानी सभी चीजों में जो है कॉमन क्या है, किसमें, फ्रेश पाइनएप्पल में कॉमन क्या है, जो फ्रेश है ये फ्रेश पाइनएप्पल में वही कॉमन होगा चिल्ड वाटर में, वही होगा मेलन में, एंड वही होगा आइसी कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक में, सभी चीज में कॉमन क्या है वही पूछ रहा है बेटा। दे ऑल टेस्ट सो गुड, यानी सभी का जो टेस्ट होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, गुड होते हैं, अच्छा होते हैं। बिकॉज ऑफ द, इसका कारण क्या है अच्छा होने का, ऑफ स्वीटनेस, मिठास के वजह से, यानी स्वीटनेस के मिठास के वजह से ऐसा होता है बेटा, है ना। द शुगर इन देम प्रोवाइड्स व्हेन यू थिंक ऑफ शुगर, यानी द शुगर इन देम, यानी सभी चीज में जो होते हैं शुगर होते हैं, प्रोवाइड्स किए हुए, सभी में प्रोवाइड्स होते हैं क्या चीज, शुगर, चीनी। व्हेन यू थिंक, जब आप सोचते हैं ऑफ शुगर, शुगर के बारे में, यू प्रोबेबली पिक्चर ऑफ व्हाइट चला जाएगा बुआरे आपका व्हाइट, रबस तो जाएगा, रबस का मतलब होता है मलबा, REWBL से रबस का अर्थ क्या होता है, मलवा, मलवा। और कैप्सूल्स का मतलब जो दवाई खाते हैं ना बेटा कैप्सूल, वो कैप्सूल, स्टोन मतलब पत्थर, और ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स यही होता है बेटा यानी दाना, ग्रेट्यूल्स मतलब होता है दाना, लिख लीजिए, भाग गया बकलोल, आजा 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 आ गया। चलो ये क्या होगा बेटा, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते, अच्छा भागना मत इस बार, दाना लिख ले बेटा, दाना लिख ले, लिखने का मन नहीं है इसको, है ना मुझे दाना, वही कह रहा है। जब आप चीनी के बारे में सोचते हैं जैसे, तो आपको क्या समझ में आता है, जैसे आपको उजला उजला दाना आपको दिमाग में, जैसे मैं बोल दूंगा चीनी तो आपको दिमाग में एक आप इमेजिन किए होंगे छोटा छोटा दाना, है ना, व्हाइट दाना, यू पुट इन कुकीज, जो आप कुकीज में डालते हैं, है ना, दैट योर पेरेंट्स पुट इन देयर कॉफी, और आपके जो माता पिता जो है बेटा वो उसको कहाँ डालते हैं, कॉफी में डालते हैं। और दैट यू स्प्रिंकल, छिड़काव करते वक्त, 2 नंबर जाएगा, दैट यू स्प्रिंकल, थोड़ा नीचे आ जाते हैं, that you sprinkle on your cereals, है ना, पौधा भी है बुआर एक, एक्चुअली दिस इज जस्ट वन काइंड ऑफ शुगर, एक्चुअली में यह भी एक प्रकार के क्या है, चीनी है, ठीक है, कॉल्ड शुगर, क्या है, सुक्रोज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं, सुक्रोज, विच इज क्या हो जाएगा बोले, एक्सट्रैक्टेड मतलब निकलना, एक्सट्रैक्टेड क्या होता है, निकलना, विच एक्सट्रैक्टेड, जो निकलता है बेटा, कहां से निकलता है, चलते हैं, विच एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शुगर, जो शुगर केन मतलब होता है ईख से, जो ईख से निकलता है, और शुगर बीट से निकलता है। टेक्निकली शुगर इज कार्बोहाइड्रेट्स, कह रहा है टेक्निकली क्या होता है आपका, कि शुगर जो होता है, चीनी जो होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दैट ऑकर्स इन एवरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो 25 का क्या हो जाएगा बेटा, आपका हो जाएगा मेंटली नहीं, हैप्पीली, नेचुरली हो जाएगा बेटा, नेचुरली। 5 नंबर, जो प्राकृतिक रूप से जो होते हैं सभी में पाए जाते हैं, फ्रूट्स में भी पाए जाते हैं और वेजिटेबल्स में भी पाए जाते हैं। तो चलिए माय डियर, समझ में आ गया है। सेट नंबर जो है आपका, सेट नंबर बेटा आपका 10 जो है आपका टेलीग्राम चैनल पे जो है अभी जब देख रहे हैं वीडियो तो वो क्या है, अपलोड किया गया, उसको बना लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट, बहुत मेहनत से, बहुत ज्यादा गर्मी में एक वीडियो शूट करने में कितना समय लगता है आप जान सकते हो बेटा। इसलिए प्लीज आप लोग अभी अगर रियली में अगर आप हमसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं, रियली में सच्चा आशीर्वाद लेना चाहते हैं मुझसे, तो आप अभी इस वीडियो को सभी जगह शेयर कर दीजिए, जो भी आपके ग्रुप है या व्हाट्सएप पे है, स्टेटस लगा लीजिए, लेकिन लगा लीजिए माय डियर, ठीक है, और लाइक भी कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।